ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है सावन महीने का मंगलवार और सावन महीने के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत धारण किया जाता है। माता गौरी का पूजन अर्चन किया जाता है, जिससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, निस्संतान को संतान की प्राप्ति होती है और अन्न एवं धन के भंडार भी भरे रहते हैं। इसीलिए सावन महीने में आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत धारण अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार बड़ा ही धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की सलाह देने लगा। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन और व्रत रखना शुरू कर दिया। अब तो वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने इस व्रत को किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। तो उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 21 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशियां आ गईं। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। अब तो देखते ही देखते उसका पुत्र 20 साल का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार एक पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा
कि मैंने इस सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। अब तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने इन दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में ये सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य बहू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव उन कन्या के पिता के पास ले गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवाने के लिए तैयार हो गए और उनका विवाह भी करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही और माता गौरी की सेवा करती रही। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तब सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तभी कमला ने उस मटकी को कपड़ा से ढक दिया और उसे जंगल में रखकर आ गई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार से मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे गौरी माता, जैसे आपने कमला को वरदान देकर उसको सौभाग्यशाली बनाया, उसका सुहाग अखंड किया, उसी प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करे, इस मंगला गौरी व्रत की कथा पढ़े या सुने या हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबका सौभाग्य अखंड रखना। बोलिए गौरी माता की जय। और आइए अब मिलकर करते हैं माता गौरी की आरती। आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और जो कुछ भी हमसे पूजा में गलतियां होती हैं वो भी क्षमा हो जाती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दोई नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजै, मैया रक्तांबर राजै, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजै, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी,
सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड्ग खपर धारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को नित्य मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए गौरी मैया की जय।